बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप आज प्रोग्राम सच के साथ की खुसूसी नशस्त देख रहे हैं। तमाम नाजरीन को हमारी तरफ से पीटीवी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम ये खुशी मना रहे हैं। ज़ाहिर है कि रमज़ानुल मुबारक का जो एक मुक़द्दस महीना था वो ख़त्म हुआ। ये एक ऐसी खुशी है कि जिस अंदाज से, जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ हमने ये रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारा, अब हमें आगे चल के भी अपनी ज़िंदगी में मज़ीद जो 11 महीने हैं एक साल के अंदर, उसमें अपने उसी डिसिप्लिन को कायम रखना है, कायम व दायम रखना है। लेकिन ये जो खुशी हम मना रहे हैं, ज़ाहिर है हमें अहले खाना से भी मिलना है, अपने लोगों से भी मिलना होता है, अपने अजीज़ व क़ारिब से भी मिलना होता है, लेकिन हमें उन लोगों की खुशियों का भी ख्याल रखना है जो शायद कमज़ोर हैं, मुफलिस हैं, साहिब इस्तिताअत नहीं हैं। क्योंकि ईद की खुशियाँ मिल बांट कर मनाने का नाम है और ये पैगाम है रवादारी का, मोहब्बत का, इत्तिहाद व इत्तिफाक का। तो आज हमने जो अपनी खुसूसी नशिस्त सजाई है उसमें हमने कुछ मेहमान बुलाए हुए हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ जो मकतब फ़िक्र है, जो फ़ील्ड है, वो उससे है। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह से ईद मनाते हैं। तो मैं फ़ौरी तौर पे तारुफ़ करवा दूँ हमारे पहले मेहमान जो कहते हैं कि जिनको सिखलाए बोलने के हुनर वो मेरी गुफ्तगू पे हंसते हैं, नौजवान शायर हैं जनाब अहमद दोशी। अहमद दोशी साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, आपको भी बहुत ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक और बहुत टैलेंटेड यंग साहिबजादा जुनैद जो कि गाते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, वो भी हमारे मेहमान हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक। आपका चूँकि प्रोफेशन ऐसा है ना कि जिसमें कभी ऑफ नहीं होता है, तो आज मैंने कहा कि भाई आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने का जो मज़ा है वो आज लिया जाए। हाँ, तो बस ठीक है, आपकी भी छुट्टी नहीं है, हमारी भी छुट्टी नहीं है। लुबना कुरैशी जो कि समाजी कारकुन हैं, सियासत से भी आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आप सबके बीच में आज मैं बैठी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज ईद के दिन हम सब मिल बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं और अल्लाह करे इसी तरह हम सब हमेशा इकट्ठे बैठे रहें, आपस में बातचीत करें और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। तो मेरी तरफ से आपको सबको, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सीमा मिर्ज़ा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और कैसे मनाती हैं ईद आप? बस सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ, और बस मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग, उन्होंने कहा कि छुट्टी नहीं है लेकिन हमारी भी एक फैमिली है और जो देखने वाले हैं वो भी फैमिली है, उनके साथ भी हम ईद मना रहे हैं। तो जब आप किसी को शामिल करते हो अपनी खुशियों में तो मज़ीद खुशियाँ बढ़ जाती हैं। मैं कहती हूँ शामिल करना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो दोशी साहब, आप बताइए कि आपकी ईद कैसे होती है और कैसे आपने पहला दिन गुजारा और कैसे अपनी फैमिली में होते हैं, ज़ाहिर है फिर दोस्तों के यहाँ भी आना जाना लगा रहता है। जी बिल्कुल, मैं ईद की जो खुशियाँ हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहला हिस्सा जो है वो टोटली फैमिली को देता हूँ, दूसरे हिस्से में मेरे दोस्त अहबाब होते हैं जिनके साथ हम नशिस्त करते हैं। और चूँकि इस, जैसे आपने इब्तदाई में बात की, हबत ज़दा और घुटन ज़दा माहौल के अंदर खुशियों का फुकदान है। छोटी छोटी खुशियाँ, किसी को मुस्करा के देख लेना भी सदका है। तो जब हम छोटी छोटी खुशियाँ किसी को देते हैं, जैसे हमारे देखने वालों को आज आपने कलरफुल एक प्रोग्राम दिया, तो ये भी पीटीवी की जानिब से तमाम देखने वालों के लिए एक नई खुशी का समा है। तो ईद हमारी चूँकि दो हिस्सों में तकसीम है, तो फैमिली के साथ साथ दोस्त अहबाब को जो टाइम देना है, तो इस वक्त में ये गनीमत है कि हम हल्का अहबाब में बैठ जाएँ, कुछ दोस्तों के साथ नशिस्त कर लें, कुछ हम शायरी भी, मौसीकी से फ़नून लतीफ़ा के अफराद जो हैं, चूँकि मेरी फील्ड मीडिया से है तो मसरूफ़ दिन होने के साथ साथ कुछ वक्त निकालना पड़ता है। चलें, ज़बरदस्त। लुबना साहब, आप बताइए कैसे आपका दिन गुजरा? फैमिली ज़ाहिर है प्रायोरिटी होती है, कैसे कैसे मनाते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जी, ईद का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ हमारी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी फैमिली होती है। तो मैं भी इसी तरह सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। और दिन के शुरू में जैसे ही नमाज ईद की हो जाती है तो कब्रिस्तान जाते हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, तो सबसे पहले हम उनकी कब्र पे जाते हैं, दुआ करते हैं और उसके बाद फिर दिन स्टार्ट हो जाता है, दिन का आगाज़ हो जाता है। तो इसी तरह घर में खाने पकते हैं और हम दुआ भी करते हैं कि दिन अच्छा गुजरे, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें।
नेबर्स भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, फिर चूँकि मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो हमारा सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सर्कल है माशाल्लाह। तो उनके साथ भी हमें इन टच रहना पड़ता है, हम उनको भूल नहीं सकते, हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, तो मैसेजेस करना, कॉल्स अटेंड करना और एक दूसरे को ईद ग्रीटिंग्स करना, तो ये भी हम एक बहुत हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो हम सब के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि समाजी जैसे आपने कहा समाजी कारकुन हूँ मैं, तो हमें अपने साथ साथ उन लोगों को भी जो डिज़र्व करते हैं, जो मुस्तहिक हैं हर छोटी छोटी खुशियों के लिए, जिनका हक है, जिनको अल्लाह ने नहीं कुछ दिया हुआ, मसलहतन कुछ नहीं दिया हुआ, तो उनके साथ बैठकर हमें ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए। बल्कि हम करते हैं, मैं जाती हूँ, मैं अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाती हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं उनको भी साथ लेके जाती हूँ कि आप लोग देखो कि आप लोगों के पेरेंट्स हैं, आप लोगों की पूरी फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन वो लोग जिनको किसी ने पूछना भी नहीं है, जिनके रिलेटिव्स नहीं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनको एजुकेशन भी नहीं मिल रही, अच्छा खाना पीना भी नहीं मिल रहा, तो उनके साथ मिल बैठो, उनको देखो, ताकि आपको पता चले कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है, खुशियाँ क्या हैं, खुशियाँ बांटना क्या होता है। खुशी तो ऐसी चीज़ है कि जितना बांटो उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ये अपने पास रखने की चीज़ नहीं है कि हम अपने पास रख लें, इसको सेव कर लें, इसको स्टोर कर लें तो ये बढ़ जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुशी जितनी बांटेंगे उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ईद का मौका हमें यही लेसन देता है कि हम इसको मिलकर सेलिब्रेट करें। और ईद चूँकि अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बार बार लौट कर आना, तो ये हर साल आती है, साल में 2 बार आती है। तो अल्लाह करे ऐसा हो कि ये हर दिन हमारा ईद का दिन हो। आमीन आमीन आमीन। जी जुनेद, आप बताइए कि आप कैसे गुजारते हैं ईद का दिन? मैं मैडम लुबना की बात सुन रहा था और जब दोबारा आने की आपने बात की तो मैं ईद को याद कर रहा था। नॉस्टैल्जिक मोमेंट जो मेरे लिए होता है, बचपन से आज तक जब ईद बार बार आती है तो मेरे लिए क्या फीलिंग्स लेकर आती है। खुशी का जो आंसर है, जो इमोशन है, वो एक तरफा नहीं होता, इट हैज़ टू बी ए 2-वे कम्युनिकेशन। तो सराहे जाने की जो फीलिंग है, बचपन से जब मैं नए लिबास से तन करता था और जब मुझे मेरी वालदा कहती थी कि आज तुम प्यारे लग रहे हो, या मेरे दोस्त मुझे कहते सराहे जाता था मैं, तो वो खुशी होती थी। तो इस खुशी पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जहाँ पर हर इंसान को हमें याद रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो किस इकनॉमिकल कंडीशन से गुजर रहा है, हमें याद रखना चाहिए। वो इशफाक साहब की बात है ना कि हम एक दिन किसी को खो देंगे सिर्फ ये सोचते हुए, अज्यूम करते हुए कि आज उसने मुझे याद नहीं किया। तो हम बजाय इसके किसी और ने याद नहीं किया, आज के दिन मैं आपको याद रख लूँ, मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दूँ, मैं आपको कॉल कर लूँ। तो मेरी ईद ऐसी गुजरती है, मैं अपने रिश्तेदारों को याद रखता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ। मेरे मीडिया के जो दोस्त हैं उनसे मेरी मुलाकात होती है, किसी न किसी टीवी चैनल पर मुलाकात हो जाती है। तो ये अल्लाह का करम है कि खुशी जो मेरे लिए दोबाला होती है किसी और से शेयर करने के बाद। और सीबा, फिर आप भी ज़ाहिर है फैमिली के साथ तो दिन गुजरते हैं, लेकिन अब दोस्त और जो जानने वाले होते हैं उनके साथ मैसेजेस पे, सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, ट्विटर होता है, फेसबुक होता है, वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है एक दूसरे को मुबारकबाद देने का। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और हम लोग तो हैं ही सोशल वर्कर भी हैं, इसके अलावा होस्ट भी हूँ, तो हमारा जो ये सर्कल होता है बहुत बड़ा होता है। ये ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि दूसरी सिटीज़ में भी लोग होते हैं, उनसे तो हम सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर लेते हैं, उनसे हम अपनी खुशियाँ जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो मिल के एक दूसरे के साथ बैठ के सेलिब्रेट करना है, वो मज़ा सोशल मीडिया पे नहीं है। आप कह देते हो, आप मैसेज फॉरवर्ड कर देते हो, वो खुशी, वो सुकून जो मतलब बचपन में हम छोटे होते थे तो सारे दोस्त मिल के ईद कार्ड बना रहे हैं, ईद कार्ड दे रहे हैं। अब तो मैं बच्चों को देखती हूँ, अब बच्चे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। हाँ, वो डिजिटल ज़माना है ना, डिजिटल दौर बल्कि वो है। जाया करते थे, स्टोर्स में जाते थे, कार्ड लाते थे, तो कार्ड खरीद के वो एक दूसरे को भेजते थे, एक दूसरे तो को वो ज़माना भेजते तो थे। और उससे पहले भी मतलब कि अगर बात करें फैमिली की, तो फैमिली वाले अगर दूर हैं, किसी दूसरे शहर है, तो पहले से खत लिखते थे, ईद कार्ड भेजते थे, ईदी देते थे। तो वो दौर बहुत अच्छा था। और इतना पुराने भी नहीं है हम, लेकिन हाँ दौर बहुत तेजी से जो है ना, तेजी से बिल्कुल, ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं। हाँ, बहुत आगे बढ़ा है। और इसके अलावा दोस्तों के साथ में जो इस्लामाबाद में होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उनके साथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ। कुछ फैमिली के साथ करते हैं, कुछ रिश्तेदारों के साथ। और ज़्यादा हमारा ये होता है कि हम ईद के फर्स्ट डे जो है ना, वो ओल्ड होम में जाते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं वहाँ पर हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, ताकि और थैलेसीमिया के बच्चों पे हम लोग
काम भी ठीक है, करते हैं। ठीक। तो ये सारी खुशियां हैं और मैं यही कहती हूँ कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। हाँ, तो वही कर आपने रहे हैं। आपने बहुत 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 खूबसूरत, बहुत अच्छा शेर पढ़ा। जब जी। शेर की जी जी धुर साहब आप कुछ कहना जी चाह रहे बिल्कुल, शेर की बात आई तो मैं दो अशार ईद के हैं? हवाले मैं से आपको अब कहने ही वाला था क्योंकि शेर को अब शेर नहीं करेक्ट आगाज़ हो एक गया। तो मैं पहले चले यहाँ पे, चूंकि आपने माहौल में बैठने की बात की तो जावेद साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, जावेद अहमद साहब हमारे। चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। ओहो तो जावेद साहब, तो वो मैं अपने दो अशार आपकी बातों की नज़र करता हूँ कि ये शायरी है तो काफ़ी जदीद लाऊंगा, ये शायरी है तो काफ़ी जदीद लाऊंगा, मैं नज़्म से भी गज़ल को कशीद लाऊंगा। गुजर गई है तो क्या है पलट भी सकती है, गुजर गई है तो क्या है पलट भी सकती है, मैं खुद को बेच के बच्चों की ईद लाऊंगा, मैं खुद को बेच के बच्चों की ईद लाऊंगा। यही जज्बा होता है बड़ों में, वालिदैन में, कि अपनी खुशियों को पीछे रखते हैं, कुर्बान करते हैं। कुर्बानी है, ईद कुर्बानी का भी नाम है। बड़ी ईद की बात नहीं, छोटी ईद, कोई भी ईद कह दो, ईद कुर्बानी का भी नाम है कि अपनी खुशियों को छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम दूसरों की खुशियों को देखें, उनकी खुशियों में हम खुश हो जाएं। यही कमाल है, यही इंसानियत है और यही सबसे बड़ी बात है, और अल्लाह भी इसी से राज़ी खुश होता है। हमारे आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दर्स भी हमारे लिए यही है कि दूसरों का एहसास करो। जब हम दूसरों का एहसास करेंगे तो हमारा एहसास हमारा रब करेगा, नो डाउट, क्योंकि वही बात है कि जितना खुशियाँ बांटोगे उतनी खुशियाँ बढ़ेंगी। और मैं तो यही समझती हूँ कि बेहतर यही है कि हम दूसरों की खुशियों में खुश होएं, वही हकीकी खुशी है। असल में जो हम शुरू में बात कर रहे थे वही कि असल में हम तो खुशियाँ मना ही रहे होते हैं, लेकिन हमें पहुँचना होता है, अपने करीबी लोगों तक पहुँचना होता है, उन लोगों तक भी पहुँचना होगा जो शायद इस्तिताअत नहीं रखती, ताकि हम मिल बांट कर ये खुशियाँ मनाएं। यही ईद का जी दर्स है। असल ईद का जो दर्स है बुनियादी तौर पे यही है कि आप माशरे के तमाम तर अफराद को, तमाम तक मकतबा फ़िक्र के अफराद को उस जगह पे जमा कीजिए जहाँ पे आपकी खुशियों का जो तसलसल है वो बरकरार है। बुनियादी तौर पे होता क्या है कि जैसे हरारकी में हम देखते हैं अपर मिडिल क्लास लो, जैसे ये कैटेगरी आती है, तमाम खुशियों का भी यही मेयारात हमने सेट कर दिए हैं जो इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया इस दौर के अंदर। वो मैं आपको एक शेर इसके हवाले से कि बुग़्ज़ सीने में, चूँकि ये बुनियादी वजह है, बुग़्ज़ सीने में लेके हर कोई ईद मिलता है जोड़ कर सीना। जब आपके अंदर किनाद होगा, जब आप किसी को स्पेस नहीं देना चाह रहे, जब आप किसी की मुखालफत करते तो फिर आप उस तरह से खुशियाँ बांट नहीं सकते। बुनियादी तौर पे ईद का जो दर्स है, जो कुर्बानी की बात की, कुर्बानी ज़रूरी नहीं है कि किसी जानवर की हो, कुर्बानी अपनी खुशियों की होती है। तो जब आप अपनी खुशियाँ दूसरों पे कुर्बान करते चले जाते हैं, जैसे ओल्ड होम की बात की, तो आप जब शरीक के खुशी करेंगे किसी को तो यकीनन आपको भी खुशी मिले। और हकीकी खुशी वही होती है, हकीकी खुशी वही होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जुनैद आप बताइए, जाहिर है अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो ज़ाहिर है आपके करीब होते हैं, उनसे तो आपकी मुलाकात होती है, लेकिन बहुत से क्लास फेलोज ऐसे भी होते हैं जो दूर होते हैं, गांव में रह जाते हैं, बाज़ लोग शहर में निकल आते हैं, आप शहर में रह रहे हैं, गांव में भी उनसे भी राब्ता होता है, आपका मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है। ईद का चूँकि जहाँ पर रिलीजियस इसकी वैल्यू है, वहाँ पर त्यौहार की भी बड़ी इसकी वैल्यू है। और हमारे साथ जो जुड़ी है ईद से मंसूब बातें, जो अभी हम बात सब कर रहे थे और हम उसको जोड़ रहे थे कड़ियों को, और तो उसमें बिल्कुल है। और आजकल जो मेटावर्स के ऊपर हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक वर्चुअल अपनी एग्जिस्टेंस बना ली है जहाँ पर वो भी खुशियाँ सेलिब्रेट होती हैं, जहाँ पे मैं स्टेटस लगाता हूँ, मैं ट्वीट करता हूँ, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर इस तरह के वर्चुअल जगह पर सेलिब्रेशन ज़रूरी, वहाँ पर ये जो आपने बात की कि अपनों से गले मिलना और सदके दिल से मिलना, और फिर ऐसे अपनों को याद रखना जो आपसे दूर है, सात समंदर इधर वो पार है, या वो आप अगर शहर में है तो वो गांव में मुकीम है, तो उन सब से राब्ता रखना बहुत ज़रूरी है। उसी की अपनी बेटी की हथेली खुश्क ही रहती है जो बूढ़ा धूप में दिन भर हिना तकसीम करता है। आप जब बात कर रहे थे तो मुझे ये बात इसलिए भी याद आई कि, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म पे ईद सेलिब्रेट हो रही है, जहाँ पर हम लिटरेचर को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पर हम ज़ौक़ और शौक़ की बात भी कर रहे हैं, हम तरन्नुम की बात भी कर रहे हैं, वहाँ पर हम पॉलिटिकल एंगल से भी देख रहे हैं, और वहाँ पर अंदाज़े बयां को भी हम देखें। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस ईद पर हम जो देख रहे हैं उनको, कि अगर आप वाकई ईद को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो जो हमारी बुनियाद है,
जो मिट्टी से मंसूब है, जो ज़ुबान से मंसूब है, जो लिंग्विस्टिक्स है हमारी, उससे दूर मत जाइए। ईद को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि देखिए लिटरेचर, वो जब शेर मैं सुनता हूँ सर का तो मैं कहता हूँ कि मुकर्रर दोबारा सुनना चाहता हूँ, लेकिन जब न्यूटन का नया लॉ आता है पुराना आउटडेट हो जाता है। मेरा जब फ़ोन का नया वर्जन आता है तो पुराना आउटडेट हो जाता है, लेकिन गाना मैं रिपीट पे सुनना चाहता हूँ, शामिल की कॉम्पोजिशन में दोबारा सुनना। आई वॉन्ट टू लिव दैट एक्सपीरियंस फॉर वन मोर टाइम। ये ईद ही दोबारा आपको खुशी लेके आती क्या बात है, क्या बात है, बड़ी बड़ी अच्छी आपने बात की। और चूंकि बात आप ही से हो रही है तो ये तो खैर हमारे मेरे तो बहुत से दोस्तों को पता है कि मुझे भी मौसीकी के साथ बड़ी रग़बत अरे है, वाह, बड़ा शौक़ क्या है बात बहुत, और अच्छी आवाज़ सुनने का और अच्छी गज़ल, अच्छी मौसीकी सुनने का हमेशा से ही हमें शौक़ रहा है। भले वो क्लासिक म्यूज़िक हो या फिर पॉप म्यूज़िक हो, लेकिन सुरीला सिंगर क्या बात। हमें हमेशा से बहुत पसंद रहा है और सबको पसंद होता है। तो मेरे ख्याल में हम अब कुछ थोड़ा सा सुन लें मौसीकी जुनैद रूह से। की ग़िज़ा है, हाँ ईद जी, वाले बिल्कुल। दिन तो ग़िज़ा चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल हम तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर हमें कोई मिठाई वगैरह, कुछ शीर खुरमा आएगा, कुछ उसके सेवियां बाद हम आपको होंगी। खिलाएंगे। अभी खुशबू सिर्फ आ रही है किचन से, लेकिन पता नहीं वो कब आपको आएगी। खिला भी देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी अब आप रूह की हमें ग़िज़ा। कुछ सुनाइए तो जरूर। अभी हम आपको लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो गज़ल पे हम नहीं जाएंगे ना, हम नहीं, कोई स्लो हम तो म्यूजिक पे जाएंगे। लाइट म्यूजिक, हम क्योंकि मुख्तलिफ हमारे दोस्त देखते हैं तो हम बिल्कुल। कोशिश करेंगे डिफरेंट सराइकी का अंग भी देखेंगे, पश्तो का अंग भी देखेंगे। शामिल जो हमारे साथ शामिल है प्रोग्राम में, बिल्कुल। वो अगर मुझे स्केल देंगे तो उस पर ही हो पाएगा। हम बैठे हुए तो हम इंजॉय करेंगे। सर जी बिल्कुल जी शामिल। तरन्नुम में मैं जो गाऊंगा तो मैं अगर चाहूंगा कि आप साथ क्लैप जरूर करें मेरे साथ, जी क्योंकि मैं आपके तो शेर पे लाज़िम आवाज़ होगा जरूर ना। करता हूँ। तो ज़रा स्केल दीजिएगा। हो जिंद नवे कर जागा, हो लोकी कहंदे छड़ माही ते छड़िया ते मर जागा। Oh yeah! हो माना है तमाना सही यार जो है, माना है तमाना सही यार जो है, हो कुछ भी होए ओ साडा प्यार जो है, कुछ भी होए ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों मये दा गिला करा मैं तलक वारी, बिस्मिल्ला करा हो बिस्मिल्ला करा। हो मनाए तमना सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। वे ढोले दा वे मये दा गिला करा मैं तलक वारी, बिस्मिल्ला करा हो बिस्मिल्ला करा। हो मनाए तमना सही यार जो है। चंगे होवन यार तार कोई सड़दाए, तेयू सारा शहर मेरे नाल लड़दाए। जी नहीं होता। चंगे होवन यार तार कोई सड़दाए, तेयू सारा शहर मेरे नाल लड़दाए। वो सारे तो वड्डा फनकार जो है, हाजी सारे तो वड्डा फनकार जो है। कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। वे ढोले दा वे मये दा गिला करा मैं तलक वारी, ओ बिस्मिल्ला करा हो बिस्मिल्ला करा। ओ माना है तमाना सही यार जो है। क्या बात है शामिल।
असा ते चुन के यार बनाया शौकां दा हो सत चुन के यार बनाया शौकां दा हमरे केड़ा मुल लगदा ऐ न लोकां दा असा ते चुन के यार बनाया शौकां दा हमरे केड़ा मुल लगदा ऐ न लोकां दा ए साडा ते ओ माही सरदार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है वे ढोले दा वे माये दा गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा हो बिस्मिल्लाह करा मनाए तो यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है वे ढोले दा वे माये दा गिला करा मैं ता लखवारी ओ बिस्मिल्लाह करा हो बिस्मिल्लाह करा हो बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब आपने प्रोग्राम का रंग दुबाला कर दिया जान पैदा कर दी एनर्जी ना, एनर्जी आ गई एनर्जी आ गई शुक्रिया शुक्रिया एनर्जी भी आ गई तो बिस्मिल्लाह की आवाज़। जी जी बिल्कुल 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 दोषी साहब अब कुछ आपसे भी हम सुन लें आपका कलाम जी बिल्कुल। तो एक गज़ल बड़ा के मज़ा आएगा। एक गज़ल के चंद अशार जी के जी दुश्मनी पर वही तुला हुआ है दुश्मनी पर वही तुला हुआ है जो मेरी ज़िंदगी बना हुआ है हाँ। दुश्मनी पर वही तुला हुआ है जो मेरी ज़िंदगी बना हुआ है शोरे गिरिया सुनाई देने लगा शोरे गिरिया सुनाई देने लगा काफिला दश्त में लुटा हुआ है लाशऊरी है ये सुखन गोई लाशऊरी है ये सुखन गोई मैंने ये फ़लसफ़ा सुना हुआ है और शेर देखिएगा कि मैं तो काइल न था मोहब्बत का मैं तो काइल न था मोहब्बत का फिर अचानक मुझे ये क्या हुआ है मैं तो काइल न था मोहब्बत का फिर अचानक मुझे ये क्या हुआ। तो आपकी नज़र चूँकि सच के साथ आप प्रोग्राम ही करते हैं कि फितना साजी मेरे ज़माने की जावेद साहब आपकी नज़र कि फितना साजी मेरे ज़माने की अच्छा होना भी तो बुरा हुआ है फितना साजी मेरे ज़माने की अच्छा होना भी तो बुरा हुआ है मुंतज़िर हैं मियाँ नतीजे के फिर हवा को दिया दिया हुआ है मुंतज़िर हैं आज के सियासी माहौल के अंदर मुंतज़िर हैं मियाँ नतीजे के फिर हवा को दिया दिया हुआ है खुद से मिलने में देर क्यों दोषी खुद से मिलने में देर क्यों दोषी आईना सामने पड़ा हुआ है आईना सामने पड़ा हुआ है वाह वाह खुद से मिलने में देर क्यों आईना सामने पड़ा हुआ क्या बात है अक्सर शायरी आपकी मुख्तसर बहर की शायरी है नहीं, मुख्तसर दोनों बहर- आपने की है जी, जी, जी। मुख्तसर बहर की शायरी बड़ी मजेदार शायरी होती है वैसे ये जी मुख्तसर बहर के अंदर चूँकि आप सहल अंदाजी में कोई बात करते हैं जैसे जॉन की हम बात करते हैं जॉन एलिया आप छोटी बहर के अंदर बड़ी बात करना इंतहाई इस टाइम मुश्किल काम मुश्किल है। काम बहुत और जो चंद शायर हैं तो बस अल्लाह का करम होता है ये चूँकि शायरी बुनियादी तौर पे अक्सर चूँकि आप साहिब इल्म आदमी हैं आपने वो सवाल नहीं किया जो रवायती सवाल उमूमन किया जाता है जिस भी हम गेस्ट जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपने शायरी का आगाज़ कहाँ से किया मतलब अब ये चूँकि भाई तो चूँकि आप साहिब इल्म आदमी हैं तो आपने ये बिल्कुल भी अरबी सवाल नहीं आपको किया। हम सुनते रहे आपके रहे आपके कॉलम्स पढ़ते रहे हैं तो जज़ाक ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपके बारे में हमें पता ना हो। बहुत नवाजिश आपकी। तो शायरी के अंदर मोहब्बत चूँकि बिस्मिल्लाह की बात की तो मुझे वो कासमी साहब याद आ गए अल्लाह गरी के रहमत करे। ददीबा कासमी साहब को हार्ट में एक मुशायरा पढ़ रहे थे तो वो एक सामने बैठे थे तो वो बार रहा वो जो भी मिसरा कोई भी कहे तो वो कहे अल्लाह अल्लाह कभी सुभान अल्लाह वो बहुत तो वो उनको घरां गुजरा तो वो सदारत कर रहे थे मुशायरे की तो वो 20-25 मिनट गुजरे तो उसकी आवाज़ में चूँकि बार बार वो अल्लाह को याद कर रहा था इस कदर याद कर रहा था शेर में तो कासमी साहब ने कहा कि बरखुदार आप बहुत अल्लाह को याद कर रहे हैं तो आप ऐसा ना हो कि अल्लाह आपको इतना भी याद कर ले तो मेरा आप तो इस वजह याद किया तो फिर क्या होगा तो जी जी बार बार बिस्मिल्लाह कर रहे थे तो मैंने कहा चले उसके असरात इंशाल्लाह जी जी वो तो शायरी है और जी लेकिन अगर ज़ौक़ की बात करें अदब की बात करें बहुत कम लोग जो हैं वो आज के दौर में रह गए जिनको अदब से मतलब कि शगाफ है या शौक़ रखते हैं अदब का। मैं खुद अगर अपना बताऊं मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है अच्छा ज़बरदस्त और मुझे बहुत शौक़ है इवन कि जब हम लोग होस्टिंग कर रहे होते हैं कहीं स्टेज पे या कहीं भी
تو بہت شور ہوتا ہے, لوگ سننا پسند نہیں کرتے, بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں. ہماری تو الگ بات ہوتی ہے, ہوسٹ کو تو بولنا پسند ہوتا ہے, لیکن جو عام عوام ہے کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی بھی پروگرام ہو, اس میں سنتی نہیں ہے, بولتی زیادہ ہے. تو میں ہمیشہ وہ شعر پڑھتی ہوں کہ دھیمی آواز پہ دھرتا نہیں کان کوئی, تیش میں آؤں تو لہجے سے ادب جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں نہ ادب جانے دو اور میری آواز سن لو. تو وہ جو لوگ ہیں نا, تو وہ بڑا ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں شعر کیوں پڑھتی ہے. میں کہتی ہوں کیونکہ ہمارا ادب سے تعلق ہے, ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. بہت سے اچھے, بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ادب سے لوگ ہیں ان کی ایک الگ سے پہچان ہے, ایک الگ سے مٹھاس ہے. اور وہ آپ کی پریزنٹیشن کے اندر اس کا ایک رنگ بھی آتا ہے. دوشی صاحب آپ جو بات کر رہے تھے, میں خود جب زمانہ طالب علمی میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا, تو میں خود وہاں پہ کی لٹریری سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری رہا, پریزیڈنٹ رہا, میں خود ڈیبیٹر رہا اردو کا. میں نے کئی پروگرامز جو ہیں مرحوم احمد فراز صاحب, امجد اسلام امجد صاحب مرحوم, قاسمی صاحب مرحوم, یہ ہماری یونیورسٹی میں آتے رہے. میں ان پروگرامز کا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, میں اس کا ہوسٹ رہا. تو یہ محبت ہماری شاعری کے ساتھ اور اہل ذوق لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ زمانے سے ہے. اور یہ پھر آپ کی پریزنٹیشن کے اندر جیسے سیبا بات کر رہی ہیں, لگتا بھی ہے ان کی اس سے ایک تو رنگ آتا ہے, ایک تو اس میں کانٹینٹ آتا ہے اور ڈیپتھ آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک تو ہم کتاب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمارا یہ مسئلہ چونکہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, ہر چیز موبائل پہ اویلیبل ہو جاتی ہے, کتاب سے شاعری سے لوگ تو ہیں, آج بھی ہیں, شاعری سے محبت کرتے ہیں. آپ سیوا جیسی ہوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں, یہ یوتھ ہے آج کا, یہ آج بھی کتاب پڑھتی ہیں, شاعری بھی پڑھتی ہیں. ہمیں گلا ہوتا ہے کہ ہم کتاب سے کہیں دور تو نہیں چلے گئے. نہیں, اس کو سر تھوڑا سا پیمانے کو وسیع دیکھنا پڑے گا. بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آج بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ کتاب سے دوری ہے, کتاب کا فارمیٹ تبدیل ہو گیا. ہم جو کتاب کا لمس تھا اس سے نکل کے پی ڈی ایف میں آ گئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آج بھی دیکھ لیجئے بڑی بڑی ویب سائٹ کے اندر ریختہ جیسی ہمیں ادبی ایکٹیویٹیز ملتی ہیں, یا ہم دبئی کے بڑے مشاعرے ہیں, ایون کراچی کے اندر, لاہور کے اندر اب بڑے فیض فیسٹیول ہے جیسے. ہمارے ہاں بڑا ادب کا ایک وسیع, چونکہ ہمارے ہاں ادب ایک بڑا, اور سب کانٹیننٹ کے اندر اگر بات کرتے تو ایشیا کے اندر پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس میں بڑا بڑا کانٹینٹ, جیسے آپ ابھی میزبانی کی بات کر رہے تھے, اساتذہ کے اندر میزبانی کا شغل, تو ادب کا پیمانہ جو ہے بڑا وسیع ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ادب سے اس وقت کا جو یوتھ ہے, اگر آپ آج بھی دیکھ لیجئے, آپ انالیسز کیجئے, آپ یوٹیوب پہ ویوز دیکھ لیجئے, تمام تر شاعری کے اندر آپ کو بڑے نام بھی ملیں گے, ان کا دیکھنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. اب تو شاعری کے اندر آپ پاس کو دیکھ لیجئے نا, جو ٹکٹس ہیں اس کی تعداد بھی زیادہ ہوگی ہے مشاعروں کے اندر. ہمیں یاد ہے کہ ہم پرانے وقتوں کے جب ہم ٹکٹس دیکھتے ہیں تو اس وقت جو عوام تھی, جو سننے والوں کا رجحان تھا, اس وقت بھی ٹکٹ تھے, اور ایک اب جو نئی جنریشن کے اندر بھی ٹکٹس کا ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو شاعری اب تھوڑی سی کمرشل ہو گئی ہے, بدقسمتی سے کہ ادب کو ہم محض شاعری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, جبکہ ادب جو ہے بڑا وسیع و عریض ہے. اور کسی بھی معاشرے کے اندر, کسی بھی ملک کی جب تاریخ کو پرکھا جاتا ہے تو وہ اس کی تاریخ ادیب ہی بتا سکتے ہیں. تو ادب کا, اور پھر صحافت سے, چونکہ آپ ادب اور صحافت کا گہرا, اس سے پہلے ہم ماضی کے جب صحافت کو دیکھتے ہیں, شعبہ صحافت کے اندر, تو ہمیں تمام تر وہ ادیب نظر آتے ہیں. تو اب ادب میں صحافت کا فقدان, کیونکہ صحافت کے اندر ادب کا نام و نشان. اب میں اس کی ایک نجی چینل ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہاں کی ایک پرومپٹر پہ ایک نیوز کاسٹر تھی کراچی کے اندر, میں نیوز روم میں تھا, تو اس نے تھوک پرچون لفظ پڑھ لیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ یہ محترمہ, کہتے ہیں جی آپ یہ نیوز ختم ہوتی ہیں تو آپ کو لے کے چلتے ہیں. وہ مجھے نیوز روم میں لے گئے, پرومپٹر پہ میں نے دیکھا رومن میں لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں محترمہ کو اردو نہیں آتی. تو وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اخبار سے اندر سے, ہم جب پروف ریڈنگ سے نکلتے تھے تو جب چینل کی طرف آتے تھے, تمام تر ادیب جو تھے وہ لیڈ کرتے تھے. میں دوشی صاحب, جو ہمارے نئے آنے والے نیوز اینکر, چونکہ میرا ایک زمانہ نیوز اینکرنگ میں رہا, جیو کے زمانے میں ہم اس کے پائنیئر نیوز اینکرز تھے. مجھ سے جب بھی کوئی نوجوان پوچھتا ہے کہ نیوز اینکرنگ کے لیے کیا چیز ضروری ہے, تو میں ان کو بہت سی باتوں کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ فیض کو پڑھیے, آپ غالب کو پڑھیے, آپ منٹو کو پڑھیے, آپ ان سب کو پڑھیے, احمد فراز کو پڑھیے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ نیوز اینکرنگ کا اس سے کیا تعلق ہے. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس بحیثیت نیوز اینکر کبھی بھی الفاظ کا ذخیرہ
نہیں ختم ہوگا. بالکل ایسا آپ اتنے پڑھے لکھے ہوں گے اور آپ کے پاس اتنا ذخیرہ ہوگا, جب بھی آپ گھنٹوں بیٹھیں گے آپ کے پاس الفاظ ختم نہیں ہوں جی گے. یہ بالکل. بہت ضروری آپ نے بات کہی. لبنہ صاحبہ ایک اور بات جو ہم ابھی کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, باوجود اس کے ہم ایک یہ بات ہم نے کی کہ موبائل پہ لوگ, ایک گلہ تو رہتا ہے کہ اس نے رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا, دوستوں نے ایک دوسرے سے جدا کر دیا, لیکن ہماری عید کے اندر, ہمارے تہواروں کے اندر اب بھی ایک آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی روایت موجود ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں, ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں, رشتہ دار آ رہے ہیں, دوست آ رہے ہیں, یعنی ابھی بھی ہم نے اپنے تہواروں پہ اپنی اس روایت کو بہرحال برقرار رکھا ہے. بالکل. بعض ایسے گھرانے ہیں جو اپنی خاندانی روایات کو یا اپنی ثقافت کو بالکل زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے بھی ایسے کرنا ہے, اور یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہم اگر ایک دوسرے کو نہیں ملیں گے, ایک دوسرے کے پاس ہم نہیں پہنچیں گے اچھے یا برے وقت میں, تو پھر ہمارا کیا فائدہ؟ ہم انسان نہ ہوئے, پھر ہم انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں. ہم انسانیت کا تو نام انسانیت ہی یہی ہے نا کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں, رشتہ دار ہوں ان سے آپ ملیں, اپنے دوست احباب سے ملیں. یہاں تک کہ آج کل کا جو ٹائم آیا ہے, اب کہنا تو نہیں چاہیے کہ ویسے قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یعنی زمانے کو برا مت کہو, زمانہ ہم سے ہے, ہم زمانے کو بنانے والے ہیں, ہم ہی سے زمانہ بنتا ہے. اب ساتھ والے نیبرز میں کیا ہو رہا ہے, کون جیا کون مرا, آج کل تو کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا. یعنی کہ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ اس کے دکھ درد میں کیا اس کو ضرورت ہے, کسی مشکل وقت میں اس کو ہماری ضرورت ہے, ہم وہاں پہنچیں. ایسا ٹائم آ گیا ہے, ایسی فاسٹ لائف ہو گئی ہے, ہر کوئی اپنے 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 بینیفٹ کے لیے ہر کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہے, مٹیریلسٹک ہو گئی ہے لائف. تو ہمیں آج بھی ان روایات کو قائم رکھنا چاہیے. ادب کو ہم نے زندہ رکھنا ہے, ہمیں بے ادب نہیں ہونا چاہیے. ہماری پرسنالٹی میں, ہمارے ایٹیچیوڈ میں, ہمارے بیہیویئر میں, ہمارے جو ایک ہم نے جو بچوں کو لیسن دینا ہے اس میں ہم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ ادبی روایات جو ہے یہ ہماری زندگی کا میجر پارٹ ہے, بہت ضروری حصہ ہیں. اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں, شاعری نہیں تب بھی کچھ نہیں, کیونکہ انسان کے اندر ایک ذوق ہونا چاہیے. جب ہم لوگ اندر سے مر جائیں گے, اندر سے ہماری اندر کوئی خوشی نہیں ہوگی, تو ہم تو پھر کسی کو ملنے کے قابل ہی نہیں رہتے. تو اس سے بہتر ہے ہم خود بھی زندہ رہیں اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیں. زندگی موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, خوشیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور غم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب آزمائش آتی جاتی ہے. عید کا دن ہو یا نارمل دن ہو, رمضان کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو, عزت و احترام سب سے پہلے ہونا چاہیے, ادب و احترام سب سے پہلے ہونا چاہیے. ہمیں اپنی خاندانی روایات, اپنی جو ہمارا ایک ثقافتی ورثہ ہے, جو جس سے ہماری پہچان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اس کو ہمیں بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ سوشل میڈیا کی جب ہم بات کر رہے تھے, میں چاہوں گا کہ سیبا اور آپ بھی اپنا انپٹ دیں اس بات پہ. جو ہمارے ملک میں ایک ظاہر ہے سیاسی اختلاف تو ہوتا ہی ہے, مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, ایک اختلاف ہوتا ہے, لیکن وہ اختلاف اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ ایک پولرائزیشن ہو چکی ہے. اس پولرائزیشن میں ہم دیکھتے ہیں اس میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا میں ہمارا جو نوجوان ہے وہ کس ڈگر پہ چل پڑا ہے, پگڑیاں اچھالنا, گالم گلوچ کرنا. سیبا آپ نے بھی, ظاہر ہے آپ سوشل میڈیا کرتی ہیں اور آپ نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھی ہوگی, یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں, میں اس سے بات کا آغاز کروں گی کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا, وہ زمانہ ہم بھول گئے, اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے, اور منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھا سینے میں, دل ایسا لگایا جینے میں, مرنا بھی مسلمان بھول گئے. تو یہ میں بتاؤں کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے اندر نہ عدم برداشت, مطلب ہمارے اندر برداشت نہیں ہے, ہم اعتدال میں نہیں رہ رہے, ہم شدت پسندی پہ آ گئے. ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو شدت پسندی کی طرح بات کرتے ہیں, مطلب شدت پسندی میں رہ کر بات کرتے ہیں. ہم ذاتیات پہ بات کرنا شروع ہو گئے, جبکہ میرے ڈاکٹر عون ساجد نقوی ہیں, ان کا میں ضرور ذکر کروں گی. وہ مجھے ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں, شاید جانتے بھی ہوں آپ ان کو. وہ کہتے ہیں کہ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ ذاتیات پہ بات کرتے ہیں, جو اعلیٰ ظرف قومیں ہوتی ہیں یا لوگ ہوتے ہیں وہ نظریات پہ بات کرتے ہیں. لیکن اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ, خاص کر کے یوتھ اس قدر بگڑ گئی ہے کہ آپ کے
मतलब अगर बात वो की तो जाए बहुत हार्श वर्ड हो जाता है वो कम ज़र्फ वाला। हम तो कहते हैं कि थोड़ी सी डायरेक्शन लेस हो गई है यूथ डायरेक्शन लेस हो गई है। और इसके अलावा ये भी बात कर सकते हैं, वो तो एक आप कह सकते हैं कि किसी को समझाने के लिए हम लोग कह देते हैं कि यार ये एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन हम लोग हजूम बन गए हैं, एक कौम नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि हम एक कौम बने, ख़ास तौर पर जो यूथ है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ ना, आप यकीन करें कि अगर हम जाते हैं, क्योंकि हमारे अक्सर सेमिनार्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, तो बच्चों को ये नहीं पता कि उन्होंने बनना क्या, उन्होंने करना क्या है। तो डायरेक्शन नहीं सही, फोकस नहीं है, सिर्फ मतलब कि आपकी ठीक है, आपके अंदर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आपको फ़न करना चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, लेकिन अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए भी कुछ करें, ये आप करें। तालीम सिर्फ जो है, इल्म जो है, वो सिर्फ आपको कामयाब नहीं कर सकता। आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, आपके अंदर एहतराम होना चाहिए, आपके अंदर अदब होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हमें एहतियात करनी चाहिए, खासकर पेरेंट्स जो हैं उनको नज़र रखनी चाहिए कि हमारी औलाद कर क्या रही है, बच्चे कर क्या जी जी लुमना, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। सब्र की बात की सीमा आपने, तो बिल्कुल सही बात की है। सब्र नहीं रहा, हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर बिल्कुल सब्र और तहम्मुल, बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। जज्बाती हो गए, हाइपर एग्रेसिव, इमोशनल, इतने सेंटिमेंटल कि वो किसी बात को सुनने को रवादार ही नहीं है। ऐसा क्यों है? हमें इसका रूट कॉज पता करना चाहिए, क्या वजह है। या उनकी फैमिली ट्रेनिंग सही नहीं हो रही, या उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग सही नहीं हो रही, या हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, उनके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। हमें देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें उनसे बैठकर बात करनी होगी कि क्या प्रॉब्लम है। वालिदैन की जिम्मेदारी की बात वालिदैन की जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं 100% वालिदैन को हम ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, मैं अब इस बात को डिसएग्री करती हूँ, शायद आप, मुझे नहीं मालूम डिसएग्री करेंगे कि नहीं, कि हम कहते हैं पहला मदरसा माँ की गोद है। नो डाउट पहला मदरसा माँ की गोद है, बिल्कुल है, लेकिन अब इस दौर में इसको 100% हम नहीं कह सकते। 100% नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, माँ की गोद में आता है, माँ की गोद से बाहर निकलता है, फिर वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, वो फिर दुनिया में जब कदम रखता है तो उसको मुख्तलिफ लोगों से सामना पड़ता है, वो घर से बाहर निकलता है, वो अपना रोज़गार कमाता है, वो बहुत कुछ करता है। हर वक्त उसकी माँ उसके साथ नहीं होती, उसका बाप उसके साथ नहीं होता, उसकी दादो, उसकी नानो, उसका चाचू, उसका ताया, मामा, पुप्पा, कोई खाला पुप्पी साथ नहीं होती है। सिर्फ उसका अपना आप उसके साथ होता है, उसकी किस्मत उसके साथ होती है। ठीक है, अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी, ज़ाहिर माँ बाप कभी गलत तरबियत नहीं करते अपने बच्चों की, चाहे वो कितने मॉडर्न हों, कितने अमीर हों, गरीब हों, मजहब कोई भी हो, जैसे भी हो, वो ज़ाहिर जैसे भी है हो, वो कभी अपने माँ बाप की गलत तरबियत नहीं करेंगे। हाँ, ये किस्मत पे डिपेंड करेगा कि अब हमारी किस्मत में क्या लिखा है कि बच्चे की तरबियत हमने तो अच्छी की है, चलिए, तो आगे वो क्या निकल आया। बहुत माहौल मैटर करता है। बिल्कुल आपकी बात है, किस्मत पे हर चीज को ना छोड़ दीजिए। ये अच्छे और बुरे की बुनियादी तौर पे वजह ये है कि हम अच्छे और बुरे की तशरीह को भूल गए। आपके नजदीक अच्छा क्या है और मेरे नजदीक अच्छा कुछ, तारीफ ही बदल दी है। तारीफ हमने जब तारीफ बदल दे, वो उन शेरी का है कि शहर आसेब में आंखें ही नहीं काफी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा, फिर सीधा दिखाई देगा। तो जब उल्टा लटकेंगे इस मुआशरे के अंदर, और आपने जो बात की थी, अच्छा इखलाक अच्छे खून की पहचान है, तो जो वालिदैन अच्छे होते हैं वो यकीनन अच्छी तरबियत। जी जुनैद, आप जरा जल्दी बड़ी क्विकली दो बातें। पहली बात तो एक लफ्ज आपने बोला था जी, कनात, ये किनात लफ्ज है, कनात है, जरा मेरी इस्तिलाह कीजिए। ये असल में गलतुल आम में बहुत सी चीज़ें जो लफ्ज आते हैं, मैं उसी को, तो ये जब मैडम बात करी थी, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि हम वैसे, मैं खुद तालिब इल्म में तो किसी को तलकीन नहीं कर सकता, लेकिन मैं पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर रहता था। आज मैडम की बातें मैंने सुनी कि अदब पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि काफ़ी देर हो चुकी है, ईद का मौका है, आप मेरे बड़े हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे आज ईदी आपसे सिर्फ मिलेगी या सर से मिलेगी, किस किस से मिलेगी, क्योंकि बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो रही थी और मैं अभी तक जेब मेरी खाली है, तो उसका क्या बंदोबस्त किया वो आप बता दीजिए। वो हम आपको ईदी कमेंट कर देंगे और प्रोग्राम के बाद पेश कर देंगे। ठीक है, फिर प्रोग्राम के बाद पेश कर देंगे अब, लेकिन उससे पहले आपको हमें गाना सुनाना पड़ेगा। जरूर, क्यों नहीं। ईदी तो आप हमें दे रहे हैं। मेरे वो दोस्त जो KPK भी प्रोग्राम देख रहे हैं और जो मुसाफिर हैं उनके लिए, होटना भी आँखें शराब
चांद सा चेहरा मुखड़ा गुलाबी और उस पे तेरा मुस्कुराना मर जाऊंगा ओ जाने जाना मर जाऊंगा जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा वो जाने जाना मर जाऊंगा जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा वो जाने जाना मर जाऊंगा बहुत अच्छे होठ नाबी आंखें शराबी चांद सा चेहरा मुखड़ा गुलाबी होठ नाबी आंखें शराबी चांद सा चेहरा मुखड़ा गुलाबी और उस पे तेरा मुस्कुराना मर जाऊंगा दस्तों में खोरे मरबा में के जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा ओ जाने जाना मर जाऊंगा ओ जाने जाना मर जाऊंगा क्या बात है शामिल Zaci dastas tergutaguram Zaci dastas tergutaguram Zaci dastas tergutaguram Mapake nakhidayare lidali dina Marba meke dasmo mein khore marba meke जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा ओ जाने जाना मर जाऊंगा जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा ओ जाने जाना मर जाऊंगा ओ जाने जाना मर जाऊंगा बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत शुक्रिया जुनैद बहुत मज़ा आया थैंक यू और हमारी जो आज की ये महफिल थी हमने बहुत इन्जॉय की बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई आपसे सीखने का भी बहुत मौका मिला इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह ये ईद हमारी अच्छी गुजरेगी अच्छी उम्मीदों के साथ और एक बार फिर वो लोग जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हम उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करेंगे इंशाल्लाह मैं आप तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ लुबना कुरैशी साहिबा आपका सीबा मिर्ज़ा आपका साहिबजादा जुनैद आपका बहुत शुक्रिया एम ए दोशी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपको ईद मुबारक और नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक ये थी हमारी आज की खुसूसी महफ़िल जो कि ईद उल फ़ितर के पहले दिन की महफ़िल थी हमने कोशिश की कि कुछ अपने दोस्तों की खुशियाँ भी शेयर करें हम भी आपसे खुशियाँ शेयर करें और कुछ अपने नाजरीन को भी बताएं कि किस तरह ये जो लोग होते हैं आर्टिस्ट होते हैं सिंगर्स होते हैं शायर होते हैं मुख्तलिफ़ जो वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं ये अपनी ईद कैसे गुजारते हैं जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।